नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है माँ चंडिका के इस दिव्य स्थल बनातोली ग्राम सिवाई में, जहाँ पर आजकल ग्राम सिवाई निवासियों के द्वारा माँ चंडिका को नवरात्र के विशेष पर्व पर अपने गांव में आमंत्रित किया गया है। और यहाँ पर आज नवरात्रि का 8वां दिन ये बनातोली पवित्र स्थल है, जहाँ पर माँ चंडिका की जिलासू का ये पूज्य स्थल माना जाता है। और जब भी माँ चंडिका वनयात भ्रमण पर निकलती है 10-15 वर्षों में, तो वापसी में यहाँ पर से माँ चंडिका का कथा यज्ञ यहाँ पर संपन्न होता है, जिसका विशेष आकर्षण यज्ञ पुरुष होता है। और यहीं पर हमारे माँ चंडिका के जितने भी नृत्य हैं, इसी गांव में उनको सिखाया जाता है। और ये बिचला नागपुर की 22 गांव की अधिष्ठात्री देवी माँ चंडिका, ये गांव बहुत ही ऐतिहासिक एवं धार्मिक मान्यताओं से भरा हुआ गांव है। ये सिवाई का, इसको मल्ली सिवाई कहते हैं। और इस तरफ नीचे की तरफ जो ये गांव है, इसको तल्ली सिवाई कहते हैं। और सिवाई गांव इस समय खास रूप से चर्चा में इसलिए भी है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जो रेल परियोजना है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो योजना बन रही है, उसका ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का अंतिम रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं दोनों गाँव के बीच यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। और सिवाई गांव जो एक सांस्कृतिक इकाई है, इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर लगता हुआ गांव, ये पनाई इसको कहते हैं। और सामने जो गांव है वो मेठाना है। और उसके जो पल्ली पार है अलकनंदा, बीचों बीच भैरी, उधर का जो क्षेत्र है वो कर्णप्रयाग ब्लॉक और कर्णप्रयाग विधानसभा में है। और जो ये क्षेत्र है ये सिवाई वाला, ये पोखरी ब्लॉक और बद्रीनाथ विधानसभा में है। तो आप देख सकते हैं ये उमट्टा किसी ज़माने में इस पूरे क्षेत्र की एक प्रमुख चट्टी हुआ करती थी। और वो सामने कालेश्वर देख सकते हैं आप, और वो रेलवे का पुल बन रहा है सामने। और इधर से आप सरना के लिए भी सिवाई के ऊपर से जो ये मोटर मार्ग है वहाँ के लिए जा सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर गौचर से जो पुल निकल के आएगा, ये सुरंग यहाँ पर, ये एग्जिट टनल है इसकी, यहाँ से रेल के जो लाइन हो बाहर निकलेगी। और ये फिर अंतिम रेलवे स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर लंबा रेलवे स्टेशन होगा। और इसको बिल्कुल पहाड़ी शैली में अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया जाएगा। तो धार्मिक के साथ साथ अभी वह बहुत ही एक आधुनिक शहर की तरफ सिवाई बनने की ओर गतिशील है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर गांव। और यह गांव न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, बल्कि यह गांव अपनी विशाल समतल भूमि के लिए, खेती के लिए भी जाना जाता है। और सिवाई जनपद चमोली और गढ़वाल के उन बड़े गांवों में से है जहां पर पहाड़ों में बहुत अच्छी खेती की जाती है, ख़ास तौर पर रुपाई इस गांव में, क्योंकि बड़े बड़े खेत यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह है कि रेलवे ने अब गांव की आधी से अधिक ज़मीन अधिग्रहण कर ली है। और ये रेलवे का आप ये क्रॉसिंग, रेलवे की ये बाउंड्री लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ से नीचे और तल्ली सिवाई से ऊपर उन्होंने एक्वायर कर लिया है। और ये गांव का विहंगम दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 90 परिवारों का मल्ली सिवाई का यह गांव। और हालांकि कुछ लोग पलायन कर चुके होंगे विभिन्न कारणों से। ये बनातोली का आप यह दिव्य स्थल देख सकते हैं। यहाँ पर जिलासू के पुजारी, हमारे खाल के ब्राह्मण गुरुदेव यहाँ पर पूजा को संपन्न करवा रहे हैं। और बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल रहा है, आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ पर लोग लगभग जब भी बनियात होती तो देश विदेशों से भी लोग यहाँ पर अपने ध्यानी को, अपने ध्यानों के साथ अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये सिवाई का यहाँ पर यह दृश्य है। माँ चंडिका अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। और हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि आपकी शक्ति में जो भी लोग आस्था रखते हैं उन सब की आप मनोकामना पूर्ण करें। और फिर किसी और अन्य अवसर पर सिवाई गांव आने का मौका मिलेगा। और शीघ्र जैसे कि
जिस गति से रेलवे प्रोजेक्ट काम चल रहा है, लगता है कि बहुत शीघ्र लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हुए या सीमा क्षेत्र की तरफ जाते हुए हमारे फौजी सैनिक भाई और यहाँ की जो स्थानीय निवासी इस रेलवे स्टेशन के जो उद्घाटन है उसके चश्मदीद गवाह बनेंगे और ऋषिकेश से सीधे रेलवे मार्ग से सिवाई तक, कर्णप्रयाग सिवाई तक पहुँचेंगे। ऐसा परम सौभाग्य हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। एक बार पुनः आप सबका के लिए बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।